नंबर 4। इसके पहले हमने 3 प्रश्न पढ़ लिए। तो ये प्रश्न है निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि कोई विद्यार्थी वर्गखंड में अंतिम पंक्ति में बैठा है और उसको श्याम पट पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है, यानी ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आपको याद रखने का, अंतिम पंक्ति में बैठा है और उसको श्याम पट का लिखा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि उसको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो प्रश्न था कि एक विद्यार्थी वर्गखंड में अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको श्याम पट पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई देता नहीं है, तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आपको दिमाग लगाने का कि उसको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है और पास की वस्तु दिख रही है, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसको बोलते हैं मायोपिया। अब ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण और आपको निवारण बताना है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जो आंख का क्या है, दूर बिंदु, आंख का क्या है, दूर बिंदु, वो दूर बिंदु अनंत से आंख के पास में आ जाता है, आंख के पास में आ जाता है। तो आपको याद रखने का कि निकट दृष्टि दोष में बराबर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कारण कि निकट दृष्टि दोष में जो आंख का दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के पास में आ जाता है और जो दूर की वस्तु है वो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, वो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी नेत्र पटल के सामने बनता है। नेत्र पटल के क्या बनता है? सामने, जबकि बनना चाहिए था नेत्र पटल पर बनता कहाँ पर है? नेत्र पटल के सामने। अच्छा, ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। नंबर एक कारण है जो हमारा अभिनेत्र लेंस है, उस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है या कम हो जाती है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है अथवा कम हो जाती है। और नेत्र गोलक जो है वो नेत्र गोलक, ये नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा बनता है? लंबा। होना चाहिए था यहाँ पर, हो गया यहाँ पर, इसका मतलब लंबा हो गया। क्या हो गया? इसलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो याद रखने का कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? अच्छा, अब इसका निवारण करना है, यानी ये दृष्टि दोष को दूर करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि योग्य फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है और तब इस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है चश्मा पहनने के बाद, और तब ये वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। तब ये वस्तु हमको क्या होती है? तो याद रखने का, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई बराबर। जो हमारी आंख का दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के पास में आ जाता है और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बराबर सामने बनता है। क्या बनता है? सामने। अच्छा, ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इस दृष्टि दोष को दूर करना हो तो हमें बराबर योग्य फोकस दूरी वाला
अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है और तब उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है रेटिना पर और तब वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया पूछे तो इतना लिखना रहता है। अब हमारा प्रश्न अंतिम है 5वां, बराबर विद्युत जनित्र, बराबर विद्युत जनित्र का बराबर सिद्धांत, कार्य पद्धति और उपयोग आकृति बनाकर समझाइए। ऐसा प्रश्न मार्च 2020 में पूछा गया था। ये जितने भी प्रश्न हम पढ़े वो सब मार्च 2020 में पूछे हैं। तो देखो जनरेटर यानी जनित्र, जनित्र में पहले यंत्र चलता है, बाद में बिजली उत्पन्न होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। तो विद्युत जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करता है। तो सिद्धांत हमारा है जनरेटर का, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतर करता है। अब आकृति बनाते बनाते हम उसकी रचना लिखेंगे। आकृति में दर्शाए अनुसार एक तांबे के सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर, आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है, कुंडली ABCD बनाई जाती है। आकृति में दर्शाए अनुसार एक तांबे के सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है। अब कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है, कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। तो हमको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर के भाग में उत्तर से क्या होती है, दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। तो आपको याद रखिएगा कि आकृति में दर्शाए अनुसार एक तांबे के सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है, कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। अब कुंडली के दोनों सिरे, कुंडली के दोनों सिरे बराबर, कुंडली के दोनों सिरे बराबर क्या होता है कि रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं, रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। कुंडली के दोनों सिरे रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। रिंग R1 जो है वो ब्रश B1 के संपर्क में होती है, रिंग R2 जो है वो ब्रश B2 के संपर्क में होती है। दोनों ब्रश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, दोनों ब्रश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, दोनों ब्रश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। तो ये हमारी इसकी रचना क्या हो गई पूरी। याद रखने का रचना हमको इसी पर से लिखना है, आकृति पर से। आकृति में दर्शाए अनुसार तांबे के एक सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली क्या बनाते हैं, ABCD। कुंडली को बड़ा चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। कुंडली के दोनों सिरे रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। रिंग R1 जो है वो ब्रश B1 के संपर्क में, रिंग R2 जो है वो ब्रश B2 के संपर्क में होती है। दोनों ब्रश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। अब हमारी आती है कार्य पद्धति। कार्य पद्धति में क्या होता है, जनरेटर कभी गांव में देखा हो तो हैंडल से चक्कर को खुद घुमाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, भ्रमण कराने पर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं। देखो ये कुंडली है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराएंगे तो AB ऊपर खिसकेगा, CD नीचे। अब देखो AB ऊपर खिसकता है और CD कहाँ खिसकता है, नीचे। CD कहाँ खिसकता है, जिसके कारण देखो AB ऊपर खिसकेगा, CD नीचे, जिसके कारण कुंडली में से ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगी, प्रेरित विद्युत। तो कुंडली में से बराबर क्या होता है, ABCD दिशा में
ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहती है, जिसका ये होता है कि बाह्य परिपथ में बराबर विद्युत धारा ब्रूस B2 से B1 की दिशा में बहती है, ब्रूस B2 से B1 की दिशा में बहती है। फिर से देखो, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराया, भ्रमण। AB भुजा ऊपर की सकती है CD, बराबर कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। इसका अर्थ है कि बाह्य परिपथ में ब्रूस B2 से B1 की तरफ विद्युत धारा बहती है। अब आधा भ्रमण हो जाएगा। आधा भ्रमण होने के बाद आधा भ्रमण जैसे हो जाएगा, ऐसे था ऐसे हो गया। अब CD ऊपर खिसकेगा और AB नीचे। तो आधा भ्रमण होने के बाद CD कहाँ खिसकता है, ऊपर, और AB नीचे। CD ऊपर खिसकता है, AB तो ऐसे खसकेगा। तो अब विद्युत धारा बहेगी देखो DCBA, तो लिखने का कुंडली में DCBA दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहती है, जबकि बाह्य परिपथ में ब्रूस B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा बहती है। हर आधे भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। पहले थी ABCD, फिर हो गई DCBA, फिर हो जाएगी ABCD, फिर हो जाएगी DCBA। तो हर आधे भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या हो रही है, और इसलिए इसको बोलते हैं AC जनित्र। क्या बोलते हैं, यानी AC जनरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिर से देखो, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण करा, AB ऊपर CD, कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहती, बाह्य परिपथ में ब्रूस B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा बहती है। आधा भ्रमण होने के बाद CD ऊपर, AB नीचे। कुंडली में DCBA दिशा में विद्युत धारा बहती, प्रेरित विद्युत धारा बहती है, और बाह्य परिपथ में ब्रूस B1 से B2 की तरफ विद्युत धारा बहती है। हर आधे भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। इसलिए इसको AC जनित्र कहते हैं, यानी AC जनरेटर कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो सिनेमा घर में और हॉस्पिटल में बिजली उत्पन्न करने में होता है। बिजली उत्पन्न करने में होता है, क्या उत्पन्न करने में होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 प्रश्न थे आज के। रोज हम ऐसे ही 5 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे।